मीनू के पिता सुखिया सब्जियां उगाकर बाजार में बेचते थे और उसी से घर चलता था। लेकिन खाना उगाने वाले को ही खाने के लिए तरसना पड़ता था। बाबा, आज खाना क्या बनाऊं? जो है वही बना दे बेटी। रसोई में सिर्फ आलू है, सरसों का तेल भी नहीं है। बिना तेल का आलू चोखा और चावल बना दे बेटी, मैं खा लूंगा। मीनू को ही घर का काम करना पड़ता था, खाना भी उसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ कब की मर चुकी है और तब से घर चलाने में सुखिया को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेटी, तेरी माँ जब जिंदा थी मुझे खेती में मदद करती थी, सिलाई का काम करके कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया है। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूँ ना, बस स्कूल खत्म होने दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन स्कूल खत्म होने में तो अभी 10 साल बाकी था। दिसंबर खत्म होने को आया था, इसीलिए ठंड भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन मीनू के पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे। वो एक फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी और क्लास में बैठकर ठंड से कांपती रहती थी। क्लास में टीचर मैडम पढ़ा रही थी, तब मीनू के पैर ठंड से कांप रहे थे और उससे आवाज आ रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैडम, मीनू के पैर कांप रहे हैं। उसके दांत आपस में टकरा रहे हैं मैडम। क्या बात है मीनू, तुम सिर्फ फ्रॉक पहनकर क्यों आई हो? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है मैडम, स्वेटर भी नहीं है। तो फिर तुम स्कूल क्यों आई हो? तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं मुझे पढ़ाने में और बाकियों को पढ़ने में परेशानी हो रही है। कल से बिना स्वेटर के स्कूल मत आना। मीनू की आंखों में आंसू आ गए। स्कूल के बाद वो चुपचाप घर चली गई और अपने पिता से सब कुछ कहा। बेटी, मैं एक नालायक बाप हूँ, अपनी इकलौती बेटी को एक स्वेटर भी नहीं दे सकता। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। माँ के बाद आपने मेरे बारे में सोचकर शादी भी नहीं की और आपने मुझे कितना प्यार दिया है। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता है बेटी, ये तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन अब मैं तेरे लिए स्वेटर कहाँ से लाऊं? कल से बर्फ गिरने वाली है, कुछ तो करना पड़ेगा। मीनू को एक आइडिया आया। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी, घर में सिलाई मशीन पड़ी हुई थी और फटे हुए बिस्तर के चद्दर भी थे। मीनू ने पूरी रात जागकर अपने लिए और अपने पिता के लिए उन चादरों से स्वेटर बना लिया और सुबह सुबह चद्दर का स्वेटर पहन लिया। सुखिया ने भी स्वेटर पहना और कहा, अरे वाह बेटी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। हाँ बाबा, यही तो स्कूल में पढ़ने का नतीजा है। देखना बाबा, मैं एक दिन बहुत अच्छी नौकरी करूंगी और बहुत पैसे कमाऊंगी। मीनू चद्दर का स्वेटर पहनकर स्कूल चली गई, लेकिन बाकी बच्चे मीनू के स्वेटर का मजाक उड़ाने लगे। मीनू, ये क्या पहन के आई है? ये कोई ड्रेस हुआ? तू तो स्कूल का मान सम्मान मिट्टी में मिला देगी। सुन, ये अमीर और अच्छे परिवार से आए हुए बच्चों का स्कूल है, तू यहाँ मत आया कर। टीचर मैडम भी क्लास में आई और मीनू को डांटने लगी। ये सब पहनकर मत आया करो स्कूल में, स्कूल का लिहाज रखो। सभी से डांट खा खा कर मीनू रोने लगी और बाहर बर्फबारी शुरू हो गई। तब मीनू को पता चला कि इस चद्दर का स्वेटर पहनकर वो इस ठंड को तो झेल नहीं सकती। वो फिर से कांपने लगी। मीनू, तुम फिर से कांप रही हो? मैंने कहा था ना स्कूल मत आया करो, मेरे पास ये सब के लिए टाइम नहीं है। स्कूल खत्म हो गया और बर्फबारी बढ़ गई। अमीरों के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर घर चले गए, लेकिन मीनू बेचारी स्कूल में फंस गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत ठंड लग रही है। सारे टीचर लोग भी अपने अपने घर चले गए और स्कूल के अंदर मीनू अकेली बेचारी लड़की बैठी रही। बाबा, बाबा, मैं कैसे घर जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मीनू रोती रही। तभी उसने किसी के चलने की आवाज सुनी। वो और भी डर गई। अरे, स्कूल में तो कोई नहीं है, तो फिर चल कौन रहा है? तभी उसके सामने रोहन आया। अरे रोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता था कि तू यहाँ फंस गई है, इसीलिए मैं तुझे लेने आया हूँ। रोहन मीनू की क्लास में ही पढ़ता था। वो चुपचाप सा लड़का था और अपने फोन से फोटोग्राफी करता था। मीनू को ये नहीं पता था कि रोहन उसे पसंद करता है। रोहन भी अमीर था। उसके पिता फैशन मैगजीन चलाते थे। रोहन ने उस रात मीनू को बचा लिया। रोहन ने मीनू को अपनी गाड़ी में घर छोड़ दिया। रोहन, आज तूने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तू मेरी दोस्त बनेगी? मैं तुझे बहुत पसंद करता हूँ। हाँ रोहन, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रोहन चला गया। बेटी, तू कहाँ रह गई थी? मीनू ने रोते हुए सब कुछ बताया। सुखिया ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं कल सारी सब्जियां लेकर बाजार जाऊंगा और सब्जियां बेचकर
उन पैसों से तेरे लिए स्वेटर खरीदूंगा। अगले दिन बर्फबारी और बढ़ गई, लेकिन फिर भी सुखिया खेत से सारी सब्जियां उठाकर बाजार की ओर चलने लगा और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया और सारी सब्जियां गिरकर खराब हो गई। नहीं, अब क्या होगा? अब मैं मीनू के लिए स्वेटर कैसे खरीदूंगा? उसके पैर में चोट लगी थी। वो लंगड़ाते हुए खराब सब्जियों को लेकर घर चला आया। अपने पिता को इस हालत में देखकर मीनू को बहुत दुख हुआ। बाबा, आपको मेरे लिए कितना कुछ सहना पड़ रहा है। नहीं बेटी, वो बात नहीं है। अब देख, सब्जियां भी खराब हो गई। अब हम खाएंगे क्या? और तेरा स्वेटर भी कहाँ से आएगा? कल 26 जनवरी है। स्कूल में सभी अच्छे स्वेटर पहनकर आएंगे। मैं क्या पहनूंगी? मीनू सोच में पड़ गई और अपने पिता के पैरों पे मलहम लगा दिया। और खराब सब्जियों को देखकर उसे एक आइडिया आया। सब्जियों में हरे रंग की फूल गोभी, बंद गोभी थी, लाल रंग के टमाटर थे, सफेद रंग की मूली और बैंगनी रंग के बैंगन भी थे। मीनू ने उन सब्जियों को अच्छे से काटकर सिलाई मशीन में उन सब्जियों से एक तिरंगा स्वेटर बना लिया और उसे पहनकर देखा। अरे वाह, ये स्वेटर तो मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। सब्जियों का अस्तर भेद कर ठंड अंदर नहीं घुस पा रही थी। अगले दिन मीनू वही पहनकर स्कूल चली गई। सभी हंसने लगे, लेकिन रोहन ने कहा, अरे वाह मीनू, ये तो बहुत इनोवेटिव आइडिया है, सब्जियों का स्वेटर। रुक जा, मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ। रोहन ने अपने फोन में एक पिक्चर लिया और वो पिक्चर अपने पापा को भेज दिया। उसके पापा ने कॉल करके उससे कहा, उस लड़की को अभी घर ले आ, मुझे उसका स्वेटर बहुत पसंद आया है। रोहन मीनू को लेकर घर गया और उसके पापा ने मीनू से कहा, मीनू, तुमने ये स्वेटर बनाकर दिखा दिया कि टैलेंट किसे कहते हैं। क्या तुम ये पहनकर मेरी मैगजीन के लिए मॉडलिंग करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मीनू के लिए तो ये बस खेल था, लेकिन पिक्चर उठाने के बाद उसे जितना पैसा मिला वो देखकर मीनू के होश उड़ गए। क्या ये सारे मेरे पैसे हैं? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। बस मैगजीन में ये पिक्चर छप जाने दो, उसके बाद देखना क्या होता है। और रोहन के पिता की बात सच निकली। वो पिक्चर मैगजीन पर छपने के बाद फैशन इंडस्ट्री के लोग पागल ही हो गए। सभी मीनू के घर आकर पिक्चर लेने लगे और उसके बदले मीनू को लाखों रुपए देने लगे। रातों रात मीनू करोड़पति हो गई। उसके सारे दुख खत्म हो गए और इसी तरह वो बड़ी होकर एक फैशन मॉडल बन गई। 26 जनवरी के दिन एक सब्जी के स्वेटर ने मीनू को स्टार बना दिया और वो खुशी खुशी जीने लगी।